खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध में बारिश का तबाहकुन स्पेल। हादसात में 9 अफराद जामघर। टांग, जामशोरो, जेकबाबाद में घरों की छतें गिरने के वाकयात पेश। करक में दादा पोता सैलाबी रेले में बहने से जामघर। अस्तोर में मूसलाधार बारिश के बाद दरिया का रुख ज़रई जमीनों की तरफ मुड़ गया। फसलें तबाह। लोअर डील के नदी नालों में भी तुगयानी। अपर चित्राल में ग्लेशियर फटने से सैलाब आ गया। 6 पुल बह गए। लैंडस्लाइडिंग के बायस कोहलू सिद्दी कौमी शाहराह बंद। सोहबतपुर में 16 घंटे से बारिश। कई कच्चे मकानात और दीवारें गिर गई। गोट, नादिर खान खोसा में सैलाबी सूरत हाल। सैलाब के बायस गंदावा, झलमक्सी का बड़े शहरों से जमीनी राब्ता मुनक़ता। डेरा अलहयार और गिरदनवाह में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। पंजाब और सिंध में मानसून बारिशें। नई गाज में पानी की सतह बुलंद होने से काचू के 50 देहात का दादू और जोही से राब्ता कट गया। नवाब शाह, दादू और गिरदोनवाह में बारिश। सड़कें ज़ेर-ए-आब। लाड़काना में बारिश से सड़कें डूब गईं। बिजली 24 घंटे से मुअत्तल। हैदराबाद में बारिश के पानी की निकासी न हो सकी। मटियारी में भी हर जगह पानी पानी। रोहड़ी कैनाल में 50 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। दरियाई सिंध में तौनसा बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कोट अद्दू में गरज चमक के साथ बारिश। सादिकाबाद, फैसलाबाद, वजीराबाद में भी बारिश। गुजरात में बारिश के बाद बेशतर सड़कें डूब गईं। कराची में आज भी बारिश का इम्कान। वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत बारिशों और उसके बाद की सूरत हाल पर इजलास। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने बताया बारिश का स्पेल रात को टूट जाएगा। 13 या 14 अगस्त को सिलसिला फिर शुरू होगा। मुराद अली शाह की वजीर बल्दियात और मेयर को कराची में सूरत हाल के हिसाब से इक़दाम करने की हिदायत। इंसाफ ना इसमें पार्टी थी ना दरखास्त गुजार थी। इतना बड़ा रिलीफ बिन मांगे बिन आए दिया जाना चाहिए था। ये जो 2 ऑनरेबल जज साहिबान ने इख्तलाफी नोट लिखा है और तफसीली फैसला जारी किया है, इसने अक्सरियत के फैसले के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। मखसूस नशस्तों के केस में उस जमात को रिलीफ दिया गया जो दरखास्त गुजार ही नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के अख्तलाफी नोट पर हिरानी नहीं हुई। जजों ने लिखा फैसले पर अमल दरामद के लिए 2 आर्टिकल्स को मुअत्तल करना पड़ेगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की गुफ्तगू। कहा आइन की खिलाफ वर्जी के बाद एक जमात को रिलीफ दिया जा रहा है। इख्तलाफी नोट लिखने वाले दोनों जजों ने 15 दिन गुजरने के बावजूद अक्सरियती फैसला जारी न होने पर सवाल उठाया। अदलिया को इस्लाम के दिए गए फ्रेमवर्क के पैरामीटर्स के अंदर काम करना चाहिए। कादियानियों को ना तो बराह रास्त ना बिलवास्ता खुद को मुसलमान जाहिर करने की इजाज़त है। सुप्रीम कोर्ट बार का एलामिया। कहा कादियानी सदियों से कुरान और सुन्नत की गलत तशरीहात में मसरूफ हैं, उन्हें वाज़ेह तौर पर मुर्तद करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट फैसले के पैराग्राफ 42 का कुछ हिस्सा कुरान और सुन्नत से मुतसादिम है। आला अदालतों के फैसलों में तजाद हो सकता है लेकिन अदालतों की तौहीन नहीं की जानी चाहिए। मुअज़्ज़ज़ बेंच को दी जाने वाली धमकियां अदलिया की आज़ादी के तसव्वुर की खिलाफ वर्जी है। बलोचिस्तान में सब हमलावरों का मुकाबला करने का फैसला कर लिया। सर कटवाएंगे लेकिन मुल्क के 1 इंच को नुकसान नहीं होने देंगे। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का शौदाए पुलिस के हवाले से तकरीब से खिताब। वजीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगू कहते हैं जानबूझकर गवादर के लोगों को तरक्की से रोका जा रहा है। बलोचिस्तान और गवादर की आवाम से अपील है एहतजाजी सियासत मुस्तरद कर दें। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का यौम शौहदाए पुलिस पर शौहदा को खिराज अकीदत। सदर आसिफ जरदारी ने पैगाम में कहा कौम को अपने बहादुर शौहदा पर फख्र है। दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबी में पुलिस फोर्स का नुमाया किरदार है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है पुलिस एहलकारों ने जानों का नजराना देकर कौम का मुस्तकबल महफूज और रोशन बनाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कानून की हुक्मरानी के लिए पुलिस शौहदा की कुर्बानियां बेमिसाल हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था वो कौम सुरखरू होती है जो शौहदा की तकरीम करती है।
मुज़ाकरात हमारी ख्वाहिश नहीं थे, हुकूमत ने खुद राब्ता किया, हमने मुतालबात भी सामने रखे और हल भी तजवीज़ किया। अब वज़ीर आज़म अवाम को रिलीफ देने के बजाय गलत बयानी कर रहे हैं। जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच की रावलपिंडी में जारी धरने में गुफ्तगू, कहा अवाम के साथ झूठ और फरेब बंद किया जाए। MQM ब्लैक मेलिंग की सियासत करती है। MQM का किसी वजीर के साथ बैठना हुकूमत के लिए मजीद रुसवाई पैदा करेगा। कराची में गवर्नर हाउस के सामने जमात इस्लामी का धरना जारी, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान खिताब करेंगे। गवर्नर सिंध की जानिब से जमात इस्लामी के मुजाहिरीन को नाश्ते की पेशकश, कामरान टेसोरी कहते हैं गवर्नर हाउस के बाहर धरना देने वाले जमात इस्लामी के मुजाहिरीन मेरे मेहमान हैं, बिरयानी से तवाज़ो की जाएगी। धरने के सबब जो काम पर नहीं जा सकते वो अहले खाना के लिए मुफ्त राशन भी लें। अवाम के टैक्स से नहीं, जाती रकम से धरना मुजाहिरीन की खिदमत कर रहा हूँ। मसला कश्मीर का फैसला कश्मीरियों की राय के मुताबिक होना चाहिए। विफाकी वजीर अमीर मकाम की हुर्रियत रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा 5 अगस्त के भारतीय इक़दामात के खिलाफ कल यौम इस्तेहसाल मनाया जाएगा। हुकूमत की तरफ से कश्मीरियों की जद्दोजहद को दाद देता हूँ। पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने रावल डैम में हजारों मछलियां मरने की तहकीकात का आगाज कर दिया। पाक EPA की टीम का रावल डैम का दौरा, 3 मकामात पर पानी के नमूने लेबोरेटरी टेस्ट के लिए हासिल कर लिए। डैम के पानी का इनसाइट फिजियोकेमिकल एनालिसिस भी किया। पानी के नमूने लेबोरेटरी को टेस्ट के लिए भेज दिए गए। बांग्लादेश में हुकूमत के खिलाफ तलबा का एहतजाज, सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज। अवामी लीग तलबा विंग के हमलों और पुलिस की फायरिंग से 18 अफराद जाम बहक, सैकड़ों जख्मी। तलबा का कहना है हुकूमत के इस्तीफे तक तहरीक जारी रहेगी। करप्शन की रोकथाम के लिए बानी PTI ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुशावरत से कमेटी बना दी। कमेटी वजीर आला समेत वज़रा की कारकर्दगी की निगरानी करेगी। कमेटी गुड गवर्नेंस के लिए शिकायत का जायजा लेगी और सिफारिशात मुरतब करेगी। रहनुमा PTI काजी अनवर कहते हैं कमेटी का मकसद महकमा एंटी करप्शन का दायरा इख्तियार बढ़ाना है। कमेटी में शाह फरमान, सीनियर कानूनदान काजी अनवर और मुशीर एहतिसाब मुसद्दिक अब्बासी शामिल हैं। हिजबुल्लाह ने लबनान से इसराइल पर रॉकेटों से हमला कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शुमाली इसराइल के कस्बा बैतुल हलील पर 25 मिनट तक रॉकेट दागे गए। दर्जनों रॉकेटों को इसराइली मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। इसराइल ने जवाब में जनूबी लबनान पर रॉकेट दागे, मुतादिद घरों को नुकसान पहुंचा। अमरीका और बरतानिया ने अपने शहरियों को लबनान छोड़ने की हिदायत कर दी। स्वीडन ने बैरूत में सफारत खाना बंद कर दिया। ईरान कल तक हमला कर सकता है, अमरीकी और इसराइली हुकाम ने खदशे का इजहार कर दिया। अमरीकी मीडिया ने अमरीकी और इसराइली हुकाम के हवाले से कहा कि ईरान कल सुबह से पहले इसराइल को निशाना बना सकता है। सरबरा अमरीकी सेंट्रल कमांड जनरल कोरेला मशरिक वुस्ता के दौरे पर है, जहां वो खित्ते में कशीदगी के खात्मे पर बात करेंगे। मेरी बेकदरी ना करें, मुझे अहमक ना बनाएं, कशीदगी कम करने के लिए काम करें, यरगमालियों की रिहाई, जंगबंदी के लिए फौरी इक़दाम करें। अमरीकी सदर ने इसराइली वजीर आजम को शॉट अप कॉल दे दी। नेतन्याहू ने फोन पर जो बाइडन को कहा था हमास से जंगबंदी के मुआहदे पर मुज़ाकरात आगे बढ़ा रहे हैं, जल्द दोबारा वक्त भेजेंगे। गुज़श्ता रोज इसराइली वजीर आजम हाउस से बयान में कहा था इसराइली वजीर आजम अमरीकी सियासत में मुदाखलत नहीं करते, तवक्को है अमरीका भी इसराइली सियासत में मुदाखलत नहीं करेगा। और जश्न आज़ादी की खुशियां हर सू फैलाने के लिए सब्ज परचमों की बहार। कराची, लाहौर, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में स्टॉल सज गए, बच्चे बड़े सभी पुरजोश।